चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक द फॉलोइंग ग्रामर इज LR0 और नॉट। तो इसके लिए हम क्या, तो हमको अगर LR0 चेक करना है कि ये ग्रामर जो प्रोडक्शन दिए गए हैं, 3 प्रोडक्शन, ये आपके ये प्रोडक्शन ये LR0 ग्रामर हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके लिए LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करेंगे और LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करने के बाद LR0 पार्सिंग टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी 3 प्रोडक्शन है, E टेंड्स टू T प्लस C और एंड E प्रोड्यूसेस T, और थर्ड प्रोडक्शन है आपका T टेंड्स टू ID। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट आर्गुमेंटेड ग्रामर। आर्गुमेंटेड ग्रामर अगर हमको बनाना है तो क्या करेंगे, एक नया प्रोडक्शन ऐड कर देते हैं जो प्रोड्यूस करेगा स्टार्ट सिंबल को। तो E डैश टेंड्स टू E हमने एक प्रोड्यूस कर दिया और बाकी जितने भी हमारे 3 प्रोडक्शन थे उसको एज इट इज हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम I0 निकालेंगे। तो I0 में क्या करते हैं, क्लोज़र ऑफ E डैश टेंड्स टू डॉट E, इसका क्लोज़र हम निकालेंगे। तो इसका क्लोज़र निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डॉट E आया तो E का सारा प्रोडक्शन ऐड करेंगे। तो E टेंड्स टू डॉट T प्लस E और E टेंड्स टू डॉट T। अब देखिए इन दोनों प्रोडक्शन में डॉट T आ गया, तो डॉट T आने की वजह से T का भी प्रोडक्शन ऐड हो जाएगा और T टेंड्स टू डॉट ID होगा। ठीक है, फिर इन I0 के सारे आइटम्स निकल गए। तो फिर इस पर सारे डॉट्स को हम लेफ़्ट एंड से राइट एंड पे मूव कराते हुए ले जाते हैं, शिफ्ट कराते हुए ले जाते हैं, 1 पोजीशन एट अ टाइम। तो सबसे पहले हम ई फर्स्ट प्रोडक्शन में देखेंगे E डैश टेंड्स टू डॉट E पे। तो यहाँ पे आपका क्या देखेंगे, E टेंड्स टू E पे हमने गो टू लगाया तो E डैश टेंड्स टू डॉट E डॉट हो गया, ये आपका स्ट्रेट I1 हो गया। फिर आप सेकंड प्रोडक्शन में देखेंगे डॉट T पे लगाएंगे। तो T पे जब हमने गो टू लगाया तो E टेंड्स टू T डॉट प्लस E हो गया, T के राइट साइड में शिफ्ट हो गया। और एक दूसरे प्रोडक्शन में भी देखिए T के पहले, इस दूसरे प्रोडक्शन में भी T के पहले डॉट है। तो इन दोनों प्रोडक्शन में T पे हम गो टू लगाएंगे तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू T डॉट। ठीक है, फिर लास्ट प्रोडक्शन पे आएंगे ID पे, ये ID है तो ID पे अगर हम गो टू लगाते हैं तो T टेंड्स टू ID डॉट हो जाता है। ठीक है, फिर हम I1 पे देखते हैं तो I1 आपका रिड्यूस फॉर्म में हो गया है, कुछ नहीं करेंगे। फिर हम I2 पे देखेंगे। जब हम I2 पे देखेंगे तो डॉट आपका किसके पहले है, फर्स्ट प्रोडक्शन में देखेंगे तो डॉट जो है प्लस के पहले है। तो प्लस पे हम गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू T प्लस डॉट E हो गया। डॉट E हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर E के सारे प्रोडक्शन ऐड करेंगे। E के प्रोडक्शन क्या है, एक है आपका E टेंड्स टू डॉट T प्लस E और E टेंड्स टू डॉट T, 2 E के प्रोडक्शन हो गए। फिर डॉट T आया तो T के प्रोडक्शन T टेंड्स टू डॉट ID को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्लस पे गो टू हो गया। फिर हम यहाँ पे इसी में I2 में सेकंड प्रोडक्शन को देखेंगे तो वो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है तो उसको कुछ नहीं करना है। फिर हम यहाँ I3 में देखेंगे तो ID के बाद डॉट है, ये भी ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, कुछ नहीं करेंगे। चलिए फिर I4, ये स्टेट नंबर I4 ये था। तो I4 पे जब हम फिर इसमें एक एक प्रोडक्शन को लेके गो टू निकालेंगे तो फर्स्ट प्रोडक्शन में देखें डॉट E है, तो डॉट E पे, तो E पे क्या करेंगे, हम गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू T प्लस E डॉट। ठीक, बाकी जो सेकंड प्रोडक्शन है E टेंड्स टू डॉट T प्लस E, इस पर T पे गो टू लगाएंगे तो हमको मिलेगा स्टेट नंबर I2। जो यहाँ पे है I2 वही I2 यहाँ पे भी मिलेगा। इसी तरह से फिर हम ID पे लगाएंगे तो जब T टेंड्स टू डॉट ID पे जब हम गो टू लगाएंगे तो हमको I3 ही मिल जाएगा, ये हमारा I3 हो गया। ठीक है, फिर हम इस DFA की हेल्प से हम क्या करेंगे, LR0 पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, कितने स्टेट आए हैं, 0 to 5। तो 0 to 5 हमने यहाँ पे स्टेट्स हो गए। एक्शन और गो टू 2 पार्ट में होगा। गो टू में आपने वेरिएबल E और T कर दिया और एक्शन में प्लस ID और डॉलर कर दिया। ठीक है, तो I0 में, चलो I0 में अगर E दे रहे हैं कैपिटल E पे गो टू और कैपिटल T पे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल E पे 1 पे जा रहे हैं, कैपिटल T पे 2 पे जा रहे हैं, तो क्या हो गया 1 और 2, ये और ये हो गया।
ठीक है। फिर आईडी पे देखिए, आईडी पे कहाँ जा रहे हैं हम, शिफ्ट लगा रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेशन, तो स्टेट नंबर 3 पे जाना है तो हमने कर दिया S3। फिर चलो 1 पे चलो, तो 1 पे क्या है, डॉलर के नीचे हमने एक्सेप्ट कर दिया। फिर 2 पे चलो, ये 2 है, तो 2 पे प्लस पे जब हम गो टू लगा रहे हैं तो शिफ्ट करा रहे हैं प्लस पे डॉट को, तो हम पहुंच रहे हैं I4 पे, मतलब प्लस के नीचे क्या हो गया आपका S4 हो गया, ठीक है। और यहीं पे देखिए E टेंड्स टू T डॉट है, ये एक रिड्यूस्ड प्रोडक्शन भी है, रिड्यूस फॉर्म में है, तो इसकी वजह से रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा। तो ये तो जितने भी सेकंड स्टेट में एक्शन पार्ट में R2 देखिए लिख दिया है। क्यों R2 लिख दिया है, रिड्यूस्ड ऑपरेशन हो रहा है इसलिए R लिख रहे हैं, और प्रोडक्शन नंबर वो सेकंड है, इनिशियली मैंने बता रखा है, तो वो R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में इस सेकंड स्टेट में प्लस के नीचे S4 भी है और R2 भी है, तो क्या हो गया, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में मल्टीपल एंट्री आ रही है, शिफ्ट ऑपरेशन भी वहाँ पे हो रहा है और रिड्यूस ऑपरेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये SR कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो जब SR कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो ये जो गिवन ग्रामर है ये आपका LR0 ग्रामर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो SR कॉन्फ्लिक्ट हो मतलब शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो, दोनों में से कोई भी अगर एक भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे वो LR0 ग्रामर नहीं होगा। बाकी फिर ऐसे ही स्टेट 3 में भी करेंगे, बाकी देखिए कहीं पे भी मल्टीपल एंट्री नहीं आ रही है, तो जब हमको यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट मिल गया तो हमको आगे चाहे तो ना भी सॉल्व करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे लिखा हुआ है देखिए, ये सिंस देयर इज मल्टीपल एंट्री दैट इज शिफ्ट एंड रिड्यूस बोथ इन द पर्टिकुलर ब्लॉक, देयरफॉर इट इज़ नॉट LR0 ग्रामर। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये ग्रामर LR0 नहीं है। फिर एक चीज़ लिखा हुआ है, एक नया वर्ड लिखा हुआ है, इनएडिक्वेट स्टेट्स। इनएडिक्वेट स्टेट वो स्टेट होते हैं जिस स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, चाहे वो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आए चाहे रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आए। यहाँ पे कौन से ऐसे स्टेट हैं, कितने ऐसे स्टेट हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आप देखो यही स्टेट नंबर 2 है, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं स्टेट नंबर 2 है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और वो कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे अगर इनएडिक्वेट स्टेट निकालना हो, नंबर ऑफ इनएडिक्वेट स्टेट्स, तो नंबर ऑफ इनएडिक्वेट स्टेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के शिफ्ट और रिड्यूस का कॉन्फ्लिक्ट या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट LR0 में होता था। तो एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा पार्सिंग मेथड और आया जिसको हम सिंपल LR0 कहते हैं, सिंपल LR SLR पार्सिंग बोलते हैं। उसमें भी LR0 आइटम ही निकालते हैं, बट टेबल के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें भी टेबल भी ऐसे ही बनता है, शिफ्ट ऑपरेशन भी वैसे ही होता है, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ऑपरेशन में चेंजिंग होती है। वो कैसे होती है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अगर हमको SLR1 पार्सिंग टेबल अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ये आपका स्टेट हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, DFA हो गए, और ये DFAs हो गए, और इन DFA की हेल्प से हम एक यहाँ पे ये आपका टेबल बना रहे हैं। इसमें भी 0 to 5 है, सब कुछ वैसे है, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ऑपरेशन का डिफरेंस है। उसमें हम यहाँ पे जो LR0 है, रिड्यूस ऑपरेशन एक्शन के जितने भी एक्शन पार्ट में जितनी भी एंट्रीज थी सबके नीचे हम रिड्यूस ऑपरेशन लगाते थे, बट SLR1 में ऐसा नहीं होता है। SLR1 में सिर्फ और सिर्फ उसके फॉलो कर कंप्यूट करते हैं, फॉलो निकालने के बाद उसके नीचे हम सिर्फ रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका रिड्यूस ऑपरेशन स्टेट नंबर 2 पे आ रहा था, तो स्टेट नंबर 2 आपका ये है, ये तो स्टेट नंबर 2 पे क्या था, E टेंड्स टू T डॉट था। E टेंड्स टू T डॉट अगर है तो हम अब तक क्या करते थे कि हम एक्शन के जितने भी यहाँ पे सिंबल थे एक्शन में, सबके नीचे हम R2 लिख देते थे। बट SLR1 में क्या करेंगे, E का फॉलो निकालेंगे, और E का फॉलो निकालने के बाद यहाँ पे E का फॉलो आपका हो जाएगा $। आप फॉलो निकालना आप जानते ही हैं, यहाँ पे E का फॉलो निकालेंगे तो हो जाएगा आपका $। तो $, के नीचे सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा। देखिए इन दोनों में आप देख लीजिए डिफरेंस, सेकंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ R2 $, के नीचे लगा, बाकी जो है S4 आपका एज इट इज जैसे पहले था वैसे होगा ही होगा। तो ये डिफरेंस है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेट में कहीं रिड्यूस ऑपरेशन नहीं हो रहा, वो एज इट इज LR0 की तरह, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं।
इसी तरह से चलिए अगर हम देखते हैं फिर थर्ड स्टेट में अगर हम देखते हैं तो चलिए थर्ड स्टेट ये रहा आपका, ये टी टेंड्स टू आई डी डॉट। तो टी टेंड्स टू आई डी डॉट है तो इसकी एंट्री, ये आपका प्रोडक्शन नंबर, इसका रिड्यूस ऑपरेशन टी के फॉलो के नीचे लगेगा। तो टी का फॉलो क्या है यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टी का फॉलो आएगा आपका प्लस और डॉलर। कैसे आएगा आपको पता है, पहले बताया जा चुका है। तो प्लस और डॉलर के नीचे रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा। देखिए R3 और R3 लगा है, 3 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि प्रोडक्शन नंबर ये 3 है, प्लस और डॉलर के नीचे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फिर फोर्थ स्टेट में देखें तो फोर्थ स्टेट आपका ये है। तो फोर्थ स्टेट में ई पे आप गो टू लगा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, फिफ्थ स्टेट पे जा रहे हैं। तो क्या हो गया, ई के नीचे आपका 5 हो गया, और फिर टी लगाने पे आप देखो I2 पे पहुंच रहे हो टी लगाने पे, तो टी पे आपका 2 हो गया ये। इसी तरह से जब हम शिफ्ट ऑपरेशन इस पे लगाएंगे तो आप देखो ID पे लगाए हैं, ID पे तो I3 मिला, तो आप S3 हो जाएगा, ID के नीचे आपका क्या हो गया, S3 हो गया। इसी तरह से चलो हम फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ स्टेट आपका कौन सा है, ये दिस वन इज़ योर फिफ्थ स्टेट। यहाँ पे आपका ई टेंड्स टू टी प्लस ई डॉट है। तो टी प्लस ई डॉट है, ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस्ड ऑपरेशन लगेगा, तो किसके नीचे लगेगा, ई टेंड्स टू टी प्लस ई डॉट है तो ई प्रोड्यूस कर रहा है, तो ई के फॉलो कैलकुलेट करेंगे, और ई का फॉलो कैलकुलेट करने के बाद हम उसके नीचे रिड्यूस ऑपरेशन लगा देंगे। तो ई का फॉलो क्या है आपका, ई का फॉलो आएगा डॉलर। तो ई के फॉलो के नीचे, डॉलर के नीचे आपका R1, देखिए ये डॉलर के नीचे R1 अलग गया। R1 इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, इसलिए ये R1 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, हम इसी ग्रामर के लिए जब हम LR0 टेबल बना रहे थे तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा था, बट यहाँ हम जब SLR टेबल बना रहे हैं, SLR1 पार्सिंग टेबल, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम LR0 में जो भी रिड्यूस्ड ऑपरेशन लगाते थे, एंट्री करते थे टेबल में, एक्शन पार्ट में पूरे में करते थे, यहाँ पे फॉलो कैलकुलेट करते हैं, और फॉलो कैलकुलेट करने के बाद हम रिड्यूस ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LR0 में कॉन्फ्लिक्ट आपका शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, बट यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। क्यों, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में जो हम SLR1 टेबल ये बनाए हैं, ये SLR1 टेबल जो हम बनाए हैं, कहीं भी देखिए इसमें कहीं भी किसी भी ब्लॉक में मल्टीपल एंट्री नहीं आई है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किसी भी स्टेट पे, इसलिए ये LR0 ग्रामर तो नहीं होगा, बट ये SLR1 ग्रामर होगा। अगर कोई ग्रामर, एक बात और नई बात जान लीजिए, अगर इसके बेस पे हम कह सकते हैं, नई बात क्या, अगर कोई भी ग्रामर LR0 ग्रामर है तो वो SLR1 भी होगा। अगर वो LR0 नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो SLR1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर LR0 है तो वो SLR1 होगा। बट सारे SLR1 LR0 में और मे नॉट भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस तरह इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि SLR1 इज़ सुपर सेट ऑफ LR0 ग्रामर, या फिर कह सकते हैं LR0 इज अ सबसेट ऑफ SLR1 ग्रामर, ठीक है। तो बेसिकली आपको दोनों बातें बताई जा चुकी। पहले आपको मैंने LR0 बताया, LR0 में क्या कैसे करते हैं चीज़ों को बताया, LR0 आइटम, फिर हमने SLR1 बताया। SLR1 और LR0 दोनों में कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ जो LR0 आइटम है, दोनों में LR0 आइटम ही निकाले जाते हैं। DFA भी सेम तरीके से बनते हैं, टेबल भी ऑलमोस्ट सेम होता है, शिफ्ट ऑपरेशन सेम होगा, गो टू पार्ट सेम होगा। ओनली डिफरेंस कहाँ पे होगा, रिड्यूस के एंट्री में होगा। LR0 में पूरे एक्शन में, एक्शन पार्ट में, सब में हम करते हैं रिड्यूस की एंट्री, बट यहाँ पे क्या है कि